हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें ये पार्ट 3 है। इसमें हम लोग 61 से आगे के क्वेश्चन को शुरू करेंगे। बाकी के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। हमारे पास 61 क्वेश्चन है। अति धन उत्कृष्टम से कौन सा पद बनेगा? ऑप्शन है अत्युत्कृष्टम, अत्यात्कृष्टम, अत्योत्कृष्टम, अत्युत्कृष्टम। तो अति धन उत्कृष्टम से शब्द जो बनेगा उसे पहले थोड़ा सा ध्यान दें कि एक स्वर संधि में यण संधि होता है। यण संधि में एक रूल है, ह्रस्व ई या दीर्घ ई या ह्रस्व उ या दीर्घ उ तथा इसके बाद रे के बाद कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी असमान स्वर आता है तो ई वाला पार्ट य में बदलता है, उ वाला पार्ट व में बदलता है और री र में बदलता है। आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद एक असमान स्वर उ लेते हैं तो हमने अभी आपको बताया ई वाला पार्ट बदलता है य में, और यहाँ पे स्वर उ है इसलिए यहाँ पे उ का मात्रा लग जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ह्रस्व उ या दीर्घ उ के बाद यदि हम असमान स्वर ई लेते हैं तो अभी हमने बताया उ के साथ कोई असमान स्वर आता है तो व में बदलता है, और स्वर असमान स्वर ई है इसलिए यहाँ पे ह्रस्व ई का प्रयोग करेंगे। लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं बाबू। यदि री है और इसके बाद अ आता है तो अभी हमने बताया री र में बदलता है आधा र में, और ई असमान स्वर अ आने से र में बदल जाएगा। तो उस हिसाब से देखें तो अति धन उत्कृष्टम, उत्कृष्टम। तो देखिए यहाँ पे अति का ई और उत्कृष्टम का उ क्या बनेगा? य में उ का मात्रा बने। तो देखिए ए ऑप्शन किस में है? तो ए ऑप्शन आपके एक में है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अत्युत्कृष्टम। 61 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 62 है। किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है, यानी कि निषेध के अर्थ में, मना करने के अर्थ में? तो तत्पुरुष समास का एक भेद होता है नए समास। नए समास का प्रयोग हम लोग निषेध के अर्थ में करते हैं और इसमें कुछ उपसर्ग का भी प्रयोग करते हैं। आइए नए समास के कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग। जैसे हम कहें अटूट, अगर इसका समास विग्रह करें तो बनेगा न टूट। एक और एग्जाम्पल ले लें, हम कहें अनिच्छुक, अनिच्छुक यानी कि न इच्छुक यानी कुछ करने की इच्छा नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समास में उपसर्ग का प्रयोग होता है। हालांकि हमने बताया है कि अव्ययी भाव समास में भी उपसर्ग का प्रयोग होता है। यदि आपको ऑप्शन में नए और अव्ययी भाव दोनों हैं तो आपकी फर्स्ट प्राथमिकता जो होगी वो नए समास की ही होगी, क्योंकि नए समास का उपयोग हम लोग निषेध के अर्थ में करते हैं। दूसरा का ऑप्शन हमारा होगा अव्ययी भाव समास। अगर ऑप्शन दोनों रहे तो आप दोनों लगाएंगे, नहीं तो आप नए समास ही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63। षष्ठी चनादरे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है? तो जैसे ही आपको ऑप्शन दिखे देगा पुस्तकस्य षष्ठी विभक्ति बालकस्य वाला लगा देते हैं इसी को और आप गलती कर दें। उसके बाद देखेंगे मोहनस्य रामस्य बालकस्य, देखते हैं अरे वाह इसमें भी षष्ठी विभक्ति हो गया, अब आप कंफ्यूज। लेकिन कालिदास कबीना श्रेष्ठ इसमें भी षष्ठी विभक्ति है बहुवचन में, लेकिन ना ही ए होगा, ना ही बी होगा, ना ही डी होगा। इसका सही आंसर होगा रुदतः शीशो माता अगच्छत। आइए अब हम लोग षष्ठी चनादरे सूत्र का उपयोग समझते हैं। तो यदि
किसी की अनादर करके कोई काम किया जाता है उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अनादर करके कोई काम करते हैं तो उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग करते हैं। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है यशी रुदतः, ये आपका षष्ठी विभक्ति है। अगर आप सप्तमी का प्रयोग करें तो रुदती शिशु माता अगछत भी सही है। अर्थात किसी की अवहेलना करके कोई काम किया जाता है तो वहां पे हम लोग षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, एतत् सर्वनाम की प्रथम विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग कौन है? आपकी से पुल्लिंग की बात की जाती है तो एतत् माने होता है यह, स्त्रीलिंग भी होता है और पुल्लिंग भी होता है। पुल्लिंग में एतत् शब्द रूप चलता है एषः एतौ एते, पुल्लिंग में एषः एतौ एते, तो यहाँ पे दिया है एषः डी नंबर में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा एषः। लेकिन यही आपको पुल्लिंग की जगह पर स्त्रीलिंग रहता तो स्त्रीलिंग के लिए हमारा सही आंसर ए हो जाता है, क्योंकि एतत् शब्द रूप स्त्रीलिंग में एक वचन में होगा एषा एते एता, अर्थात पुल्लिंग पूछा है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, अ धन ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो हमने संधि प्रकरण के बारे में मंगलम के पार्ट 2 में बताया है, आप उस वीडियो को देख लें। हालांकि चलिए यहाँ पर भी हम बताते हैं, एक स्वर संधि में एक स्वर संधि का प्रकार होता है गुण संधि। तो गुण संधि में एक नियम है, यदि अ आ के बाद यदि आपको ह्रस्व ई या दीर्घ ई आता है तो उ ए में बदलता है। अ आ के बाद यदि आपको ह्रस्व उ या दीर्घ उ आता है तो ओ में बदलता है। तो देखिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यदि दीन, ये है दीन धन ईश, तो देखिए यहाँ पे दीन न का अ और ईश का दीर्घ ई क्या बनेगा? ए बनेगा। इस अनुसार दीन धन ईश से शब्द बनेगा दिनेश, अ धन ई से ए बनेगा। ये हमारा स्वर संधि में गुण संधि का एक नियम है। अगला है हमारा पास अदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? अदैव ये आपका वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में एक नियम है, क्या है बाबू? कि यदि आपको अ आ के बाद ए या ऐ आता है तो ओ आय में बदलता है। अ आ के बाद आपको ओ औ आता है तो वो आओ में बदलता है। आइए इसका भी एग्जाम्पल हमको दे देते हैं आपको। जैसे हम कहें सदा धन एव, सदा धन एव, यहाँ पे सदा का आ और एव का ए, आ और ए मिलकर क्या बनेंगे? आए, तो वाक शब्द बनेगा हमारा सदैव। क्या बनेगा? सदैव। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक धन एक, यानी एक क का अ और एक का ए, अ और ए मिलकर क्या बनाएगा? ऐ बनाएगा, इसलिए शब्द बन जाएगा हमारा एक का एक। अर्थात अदैव का संधि विच्छेद हो जाएगा अद्य धन एव अदैव। क्वेश्चन नंबर 67, अच धन अंत की संधि क्या होगी? ये हमारा व्यंजन संधि का एक रूप है। व्यंजन संधि में एक नियम है, प्रत्येक वर्ग का यदि पहला वर्ण दिखाई दे तो वो तीसरे वर्ण में बदल जाता है, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए अच, अच धन अंत, यहाँ पे च है, च वर्ग का तीसरा वर्ण होता है ज, इसलिए शब्द बनेगा अजंत। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दीक, दीक धन अंत, क वर्ग से है तो क वर्ग का तीसरा वर्ण होता है ग, तो बनेगा दिगंत। एक और लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, वाक धन ईश, वाक धन
ईश। क वर्ग तीसरा वर्ण ग तो बनेगा वागीश। अर्थात अच धन अंत से कौन सा शब्द बनेगा? अजंत। 67 का सी सही है। 68 क्वेश्चन है चक्रम पाणौ यश सह का समस्त पद कौन सा है? तो चक्र है पाणी में जिसके अर्थात चक्रपाणी, ई इसका सही आंसर हो जाएगा 68 का ए चक्रपाणी। क्वेश्चन नंबर 69 है किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? अंतिम पद के जगह पर आपको उत्तर पद भी दे सकता है या दूसरा पद भी दे सकता है। तो जिस समास का अंतिम पद या यूं कहें उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। अर्थात जिस समास का अंतिम पद प्रधान होगा वह हमारा तत्पुरुष समास होगा। क्वेश्चन नंबर 70 द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो द्वंद्व जिस समास के दोनों पद प्रधान होता है, किसी एक की प्राथमिकता नहीं होती है, तो उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। तो दंपति में होता है पति पत्नी के जुगलबंदी को हम लोग कहते हैं दंपति। तो पति पत्नी दोनों प्रधान हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दंपति, यानी 70 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 71 कि लक्ष्मी समुद्रात प्राभवत अर्थात लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। वाक्य के समुद्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? आइए इन चारों ऑप्शन के सूत्र का अर्थ समझते हैं। ए नंबर में दिया है भुवः प्रभवश्च अर्थात भू धातु के अर्थ में यदि किसी चीज की उत्पत्ति जहां से होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। बी नंबर में दिया है जनि कर्तुः प्रकृति अर्थात जन धातु के कारण में भी हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अगला है आपादाने पंचमी अर्थात आपादान कारक में जहां से संबंध छूटता है उसमें भी हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। डी नंबर में दिया है भिन्नार्थानाम भय हेतु अर्थात डर भय रक्षा के सेंस में भी हम लोग पंचमी विभक्ति का उपयोग करते हैं, जैसे सहसर्पात सर्पात विभेति इत्यादि। तो देखिए चारों सूत्र का अर्थ हमने बता दिया। तो चारों में देखा जाए तो जन धातु भी नहीं है, डर का अर्थ भी नहीं है, आपादान कारक का भी बोध नहीं होता है, अर्थात लक्ष्मी की उत्पत्ति जो हुई है समुद्र से हुई है। तो भुवः प्रभाव के अनुसार लक्ष्मी समुद्रात प्रभावत में समुद्रात में पंचमी विभक्ति लगा हुआ है, इसलिए 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा? भुवः प्रभश्च। क्वेश्चन नंबर 72 है रुच्यार्थनाम प्रियमाणः सूत्र का उदाहरण कौन सा है? यदि किसी व्यक्ति को किसी चीज में रुचि है तो उस अर्थ में हम लोग रुच्यार्थनाम सूत्र का प्रयोग करते हैं और उस अनुसार हम लोग चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसकी? रुच्यार्थनाम प्रियमाणः चतुर्थी, रुचि के अर्थ में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो देखिए चतुर्थ विभक्ति किसमें है? तो चतुर्थ विभक्ति एकमात्र ऑप्शन है ए बालाय। चतुर्थ विभक्ति होता है बालक शब्द रूप, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य। तो बलाय है तो इस अनुसार चतुर्थ विभक्ति के अनुसार भी सही है। और रुचि का बात किया है, रोचते भी हमको दिखाई दिया है, इसलिए रुच्यार्थनाम प्रमाण का सही सूत्र बलाय क्रीडनम रोचते है। क्वेश्चन नंबर 73 है क्रिया का जनक कौन है? तो क्रिया के बिना कर्ता का कोई अवशेष नहीं है और कर्ता के बिना क्रिया का भी कोई अवशेष नहीं है। तो क्रिया का जनक क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। 73 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 74 है अन्वेषण में उपसर्ग क्या है? अगर इसका संधिच्छेद करते हैं तो बनता है अनुधान्वेषण, अर्थात हमने क्या पाया? अनु अर्थात अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 75 नंबर क्वेश्चन है अति धन अधिकम। अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया था स्वर संधि वाला यण संधि के रूप में। तो अति धन अधिकम से बनेगा हमारा अत्यधिकम, इसलिए 75 का डी ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 76, गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है? गंगायाम लता शब्द रूप सप्तमी विभक्ति होता है। लतायाम लतयोः लतासु, सप्तमी विभक्ति लता शब्द रूप लतायाम, तो गंगा भी है, लता शब्द रूप के अनुसार चलेगा गंगायाम, अर्थात सप्तमी विभक्ति है। कौन सा है? सप्तमी विभक्ति लता शब्द रूप लतायाम लतयोः लतासु, उस अनुसार बना है गंगायाम, इसलिए इसका सही ऑप्शन ए है सप्तमी। 77 है, मुनि शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? मुनि शब्द ईकारांत पुल्लिंग तृतीया में होता है। मुनीना मुनिभ्याम मुनिभि, एक वचन का बात कर रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक वचन का बात कर रहा है, तो तृतीय विभक्ति होता है मुनीना मुनिभ्याम मुनिभि, एक वचन अर्थात मुनीना सही है। 77 का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 78, भू धातु के विधि लिंग लकार का रूप कौन सा है? विधि लिंग, यदि आपने हमारे पांचों लकारों को हल नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लीजिए, तो देखते ही आप पहचान जाइएगा। हमने बताया है इष्यति इष्यता इष्यन्ति, ये आपका लिट लकार भविष्यत काल, तो ताम अन लंग लकार भूतकाल, एत एताम युह चाहिए के अर्थ में विधिलिंग, ए है हमारा सी नंबर सही है। भू धातु के विधिलिंग लकार का रूप भवेत है। क्वेश्चन नंबर 79, हरति किस धातु का रूप है? हरति जो है बाबू ह धातु का रूप है, अर्थात ये ह है और इसमें आधा व छुपा हुआ है, ह धातु का रूप है हरति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, अस्थातव्यम तव्यम तव्यत प्रत्यय का अंत में पुल्लिंग में तव्य, स्त्रीलिंग में तव्या और नपुंसक लिंग में तव्यम शेष रहता है। 2019 वाले सॉल्यूशन को देखिए, उसमें बहुत सारे इंपोर्टेंट प्रत्यय के बारे में हमने बताया है, अर्थात अस्तातव्यम जो है नपुंसक लिंग है और इसमें तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अर्थात इसके वीडियो में हम लोग 80 तक पहुंच गए। अगली वीडियो में हम लोग फाइनल सॉल्व कर लेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हमें बताइए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।